नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अगर सच्ची लगन हो स्वप्न सब साकार होते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से होश संभाला है, कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किसी उम्र में पढ़कर भी सफलता पाई जा सकती है। ये तो हमारे एक लोग आज के समाज में कुछ हताशा और कुंठा इस तरह का भर देते हैं, और हर वक्त कुछ ऐसे लोग होते हैं इस समाज में जो कि आपको उम्र याद दिलाया करते हैं। मैं तो एक शेर हमको बहुत बचपने में याद आता है कि ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से तेरा भी हुस्न ढल न जाए कहीं। कभी नीरस लोगों के साथ जो आपको हतोत्साहित कर दें, आपके मनोबल को गिरा दें, ऐसे लोगों के साथ कभी बैठना नहीं चाहिए। हम तो एक बार किसी से मैंने कहा था, मजाक में भी कहा कि से रिटायर्ड लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो कुछ लोग उसको तो हास परिहास में लिए और कुछ लोगों को बुरा लग गया। और सत्य भी यही है मित्रों। अगर अभी आप रिटायर्ड व्यक्ति के पास बैठेंगे किसी से, एक तो 60 साल में जो रिटायर्ड कर दिया जाता, 62 साल में जो रिटायर्ड कर दिया जाता, अगर यही उम्र 100 साल कर दिया जाए तो लोग 100 साल तक आराम से जिएंगे। लेकिन जो एक सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है, इसी वजह से सेवानिवृत्त होने के बाद लोगों को मनोबल टूट जाता है और अगल बगल में अपने जो परिवेश दिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग जो कुछ बचे खुचे रहते हैं और उनको हतोत्साहित कर देते हैं। अब 4 दिन की उम्र है, अब तो ये कर डालिए, वो कर डालिए, अब तो 10 साल 5 साल किसी तरह से कट जाए। इस तरह से लोगों से बचिए। मैं आ रहा हूँ अपने मुद्दे पर। एक कहानी मेरे मन मस्तिष्क पे भी गूंजी। अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि एक केरल का एक वाकया है। माँ बेटे ने एक साथ पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा कि आपको पता है कि केरल हमारे देश का सबसे साक्षर राज्य माना जाता है। माँ का नाम है बिंदु और बेटे का नाम है विवेक। अब आप कहेंगे कि माँ और बेटे कैसे? 42 वर्ष माँ की उम्र है और बेटे की उम्र है 24 वर्ष। पहले शादियाँ जल्दी हो जाया करती थी, और शादी की जो उम्र है, सही उम्र में अगर शादी हो जाए तो 18 साल लड़कियों की उम्र की शादी के लिए निर्धारित की गई है। 20-21 साल में बच्चे हो जाते हैं, तो क्यों, बच्चा तो 38 साल 40 साल में जब वो होगी महिला, तो उसके तो 21 साल का तो बच्चा हो ही जाएगा, 21-22 साल का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 42 साल की उम्र माँ की है और बेटे की उम्र है 24 साल। माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, जब वो बच्चा उनका हाई स्कूल में था, तो उसके साथ वो भी पढ़ना शुरू कर दिया उसने। जैसा कि आज के समय में मित्रों आपको पता है कि आज की पढ़ाई पेरेंट्स बेस्ड हो गई, पेरेंट्स पे काफ़ी डिपेंड करती है। बच्चे का तो कंपटीशन होता ही है, उसकी तो प्रतियोगिता होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कई बार साक्षात्कार ले लिया हूँ सिविल का, तो मैंने उनके पेरेंट्स का भी साक्षात्कार लिया, माता पिता का भी साक्षात्कार लिया, और मैंने ये देखा कि आज के समय में बच्चे को सही दिशा मिल सके। हम लोगों के तो समय में बड़ा भटकाव था, पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन आज जागरूकता आई है। आज के समय में माता पिता को की भी प्रतियोगिता है, उनको अपने बच्चे के साथ चलना है कि जब तक वो सही सुपरविजन नहीं करेंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मिसाल जो कायम किया है बिंदु ने, वो अपने बेटे को, जब उनका बेटा हाई स्कूल के था, उसके साथ ही, चूंकि बच्चा पढ़ने के लिए बैठे, साथ ही साथ वो अपने बच्चे के साथ खुद भी पढ़ती थी, और बच्चा माँ को देखकर उसके अंदर इंटरेस्ट हुआ और अपना बच्चे का मनोबल न टूटे, इसीलिए खुद उसने अपने बेटे से कंपटीशन कर लिया और उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, हमारा तुम्हारा असली कंपटीशन है, देखते हैं कौन निकलता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे माँ 42 साल उम्र, अरे भैया, हर स्टेट में उम्र में अब तो 40 वर्ष सरकारी नौकरी की उम्र ही कर दी गई है। कुछ स्टेटों में 45, हमारे यहाँ देखिए यूपी में 45 साल कर दी गई है। केरल में 40 वर्ष महिलाओं के लिए उम्र है, लेकिन विशेष श्रेणियों में आयु में छूट भी दी जाती है। जैसे ओबीसी में 3 वर्ष का, एससी एसटी और विधवाओं के लिए 5 साल की छूट है, मूक बधिर नेत्रहीन के लिए 15 वर्ष की छूट है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 42 साल महिला की उम्र और अपने बेटे के साथ अपने कंपटीशन क्वालिफाई किया। उसका तो चौथा अटेम्प्ट था पीसीएस, लेकिन उसके बेटे का अभी पहला ही अटेम्प्ट था, और 4 बार
माँ ने अपने बेटे के लिए तैयारी किया, माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया, और जैसे बेटा एडल्ट हुआ, मतलब कि उसने जैसे 21, अब 2-3 साल तो रिजल्ट निकलने में लग जाता है, 21 साल के जैसे हुआ, तब तक माँ इतनी परिपक्व हो चुकी थी। 3 बार उसने अटेम्प्ट लिया था, और जबकि 10 वर्षों से आंगनबाड़ी में वो कार्य भी कर रही थी, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए आंगनबाड़ी में कार्य कर रही थी। बेटा कहता है कि हमारे पिताजी ने सारा प्रबंध पैसे का किया, लेकिन माँ भी साथ में लगी रही। आंगनबाड़ी में कुछ तो मिलता ही है उसको, और वो अपने बेटे को पढ़ाती रही। पढ़ाते पढ़ाते उसके अंदर उत्साह बढ़ते बढ़ते एक दिन खुद भी कामयाब हो गई, और उसका बेटा भी काम हो गया। माँ ने 38वीं रैंक हासिल किया है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, 38वीं रैंक माँ का, और जबकि बेटे ने 92वीं रैंक हासिल किया। यहाँ पर भी माँ की रैंक आगे है, लेकिन अपने बच्चे को बना ले गई। अब उसको बेटे को दिशा मिल चुकी है, अब वो आगे प्रतियोगिता के चक्रव्यूह को तोड़ देगा, निश्चित रूप में सफलता करे, सफलता उसको मिलेगी। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और ख़ास करके अमरी उम्र से परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है इस कहानी से, कि आप लोग हतोत्साहित न हों। और उन पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि बहुत सी अब जब नई, अगर मान लीजिए इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, 22-25 साल में उनको कहीं नौकरी लग भी गई है, अगर बच्चे के साथ पढ़ना लिखना चाहे, प्रतियोगिता देना चाहे, जिस लायक आपकी योग्यता हो, तो साथ में उसको प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं। मैं तो भैया पढ़ता हूँ, मैंने बहुत सिविल की भी तैयारी की, बहुत सी तैयारियाँ की, असफलता लगी, भटकाव था, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि आज के विद्यार्थियों में भटकाव न होने पावे। मैंने प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को मैंने अभी देखिए लेना शुरू किया। और इधर थोड़ा ऊहो पोह थी, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, इधर ऊहो पोह थी, ARO की परीक्षा दिखे निरस्त हुई, पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, इधर थोड़ा छात्र डिस्टर्ब हैं, छात्र मिल नहीं पा रहे हैं हमको। लेकिन 2-3 दिन बाद स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, तो मैं फिर जो भी बच्चे हमको सुलभ होंगे उनका मैं साक्षात्कार आपके बीच में पेश करूंगा। ऐसे ही प्रेरणा स्रोत जो कहानियां हैं उनको मैं आपको, मेरा ये चैनल स्पेशली ये मोटिवेशन के लिए मैंने समर्पित किया है। एजुकेशन में हो, चाहे सामाजिक कुरीतियों को दूर करना हो, बच्चों की प्रतियोगिता के लिए उनको प्रेरणा देनी हो, इन सब के लिए मैंने समर्पित किया है। आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, ढेर सारी शुभकामना, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अच्छा लगेगा तो भैया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद देते रहिएगा। धन्यवाद।